पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में सुषुप्ति विषयक विचार है। श्रुतियों ने सुषुप्ति में जीव का आश्रय कहीं नाड़ियों को बताया, तो कहीं पूरी तत्व को, तो कहीं ब्रह्म को। इसलिए श्रुति के द्वारा सुषुप्ति में जीवाश्रयत्वेन रूपेण प्रतिपादित जो ये नाड्यादि हैं, इनका विकल्प माना जाए या समुच्चय माना जाए, ऐसा संशय हुआ। पूर्व पक्षी ने कहा इनमें सुषुप्ति रूपी एक प्रयोजनवत्ता होने से इनमें विकल्प माना जाए, जव और व्रीहि के तरह। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए व्यास जी ने इस अधिकरण का प्रथम सूत्र बनाया, तद अभावो नाड़ीषु आत्मनि नाड़ीषु तत्श्रुते रात्मनि च। इस सूत्र में अवान्तर 3 वाक्य हैं। प्रथम वाक्य है तद अभाव, इसके साथ अन्वय किया जाता है अध्यारित सुषुप्तम इस पद का लक्ष्यत्वेन रूपेण। सुषुप्ति का लक्षण इस वाक्य से हो रहा है, इसलिए सुषुप्ति को कहा जाएगा लक्ष्य। जिसका लक्षण किया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य। लक्षण कहा जाता है असाधारण धर्म को। तो सुषुप्ति अवस्था का असाधारण धर्म है तद अभाव। इसलिए तद अभावत्व को कहा जाता है सुषुप्ति का लक्षण। तद अभाव में तत् यह सर्वनाम परामर्शक है द्वैत दर्शन का। इसलिए तस्य अभाव तद अभाव ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तद अभाव पद में, और तत् इस सर्वनाम को द्वैत प्रतीति का परामर्शक मानते हैं, तो अर्थ निकलेगा द्वैत प्रतीति का अभाव, तद अभाव कहलाएगा। द्वैत दर्शन प्रतियोगिक अभाव को कहा जाएगा तद अभाव।
तो सुषुप्ति क्या है? तो द्वैत दर्शन के अभाव का नाम सुषुप्ति है। यह द्वैत दर्शनाभावत्व सुषुप्ति का लक्षण अलक्ष्य जो जागृत और स्वप्न है उसमें नहीं जाता है, और सुषुप्ति मात्र में समन्वित होता है। इसलिए लक्षण उस धर्म को कहा जाता है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय रहित धर्म है, वह लक्षण कहलाता है। तो सुषुप्ति में यह लक्षण संपूर्ण प्राणियों के रहता है, इसलिए इसे अव्याप्ति रहित कहा जाएगा। और सुषुप्ति को छोड़ करके अन्य अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए तद अभावत्व को कहा जाएगा अतिव्याप्ति से भी रहित। और सुषुप्ति रूपी लक्ष्य में रहता है, इसलिए असंभव दोष से भी रहित माना जाएगा तद अभावत्व को। तो इस प्रकार ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभव दोषत्रय रहित तद अभावत्व धर्म यह सुषुप्ति का लक्षण होगा। तो तद अभावो सुषुप्तम भवति, ऐसा एक वाक्य बना। दूसरा वाक्य है कि नाड़ीषु आत्मनि च सुषुप्तौ जीवस्य अवस्थानम भवति। ऐसा अध्ययन करना, थोड़ा वाक्य शेष करना। तो नाड़ी तथा आत्मा शब्दित ब्रह्म में और च शब्द से ग्रहण करना पूरी तत्व को। तो नाड़ी, पूरी तत्व तथा ब्रह्म, इन तीनों का सुषुप्ति में उपादान करता है जीव। एक साथ तीनों का उपादान करता है। इनमें परस्पर उपकार्य उपकारक भाव संबंध है, इसलिए एक दूसरे की अपेक्षा से युक्त होने से इनका समुच्चय होगा सुषुप्ति के लिए। नाड़ी भी ये तृतीय विभक्ति बताएगी नाड़ी में साधनत्व, उपसर्पण क्रिया के प्रति। और पूरी तत्व में भी पूरी तत्व का उपयोग है विक्षेपों से बचाना, उपद्रव से बचाना, बचाने में पूरी तत्व का उपयोग होगा, इसलिए पूरी तति शेते कहा गया। और पूरी तत्व में भी कहाँ पर? तो हृदयस्थ ब्रह्म जो पर्यंक स्थानीय है उसमें सोता है। तो इस प्रकार इन तीनों का भी अलग अलग प्रयोजन के लिए जीव एक साथ उपादान करता है, इसलिए माना जाएगा इन तीनों का प्रत्येक जीव के सुषुप्ति में समुच्चय, विकल्प नहीं। ये द्वितीय वाक्यार्थ हो जाएगा। इन सब का उपयोग एक साथ करता है जीव, इसका ज्ञापक प्रमाण है श्रुति। इसलिए कहा तत्श्रुते। तत्श्रुते में तत्शब्द का अर्थ है नाड्यादि का परस्पर सापेक्षत्वेन रूपेण समुच्चय बताने वाली श्रुति,
विद्यमान होने से। ये तत्श्रुते का अर्थ है। तो इस प्रकार ये तद अभाव तत्श्रुते नाड़ीषु आत्मनि च, इस वाक्य से, सूत्र वाक्य से जो अर्थ बताया गया उसी अर्थ को विस्तार से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए कि नाड़ीषु, ये तद अभाव इति तस्य प्रकृतस्य स्वप्न दर्शनस्य अभाव, तस्य अभाव तद अभाव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है प्रथम पद में। और उसका अर्थ है तद अभाव में तत्शब्द प्रकृत स्वप्न दर्शन का यानी द्वैत दर्शन का परामर्शक है। तो द्वैत दर्शन के अभाव को सुषुप्ति कहा जाता है। और नाड़ीषु आत्मनि च इति समुच्चयेन एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपैति। तो ये कहते हैं नाड्यादि का समुच्चय से उपयोग नींद के लिए ये जीव करता है। नाड़ी का उपयोग करता है साधनत्वेन रूपेण, आश्रयत्वेन रूपेण ब्रह्म का, स्वाश्रयत्वेन रूपेण और स्व विक्षेप निवर्तकत्वेन रूपेण पूरी तत्का। इस प्रकार ये समुच्चय तीनों का करता है। तो नाड़ीषु आत्मनि च इति समुच्चयेन एतानि नाड्यादीनि स्वापाय उपैति। उपैति यानी गृह्णाति, प्राप्नोति। न विकल्पेन, इनमें विकल्प नहीं है नाड्यादि में। तत्श्रुते इस पद के अवतरण के रूप में एक प्रश्न किया जा रहा है कि कुतः यानी कस्मात् प्रमाणात् एवं ज्ञायते, ऐसा ये कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा कि किस प्रमाण से आपको यह अर्थ अवगत हुआ कि नाड्यादि का जीव समुच्चय से उपादान करता है, न कि विकल्प से। यह अर्थ आपको किस प्रमाण से निश्चित हुआ? तो भगवान व्यास जी ने पूर्व पक्ष के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा तत्श्रुते। तत्श्रुते में तत्श्रुते पद का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार भगवान, तथा ही सर्वेषाम एव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुषुप्ति स्थानत्वं श्रूयते तच्च समुच्चये संगृहीतं भवति विकल्पे येषां पक्षे बाध स्यात्। तो ये तत्श्रुते पद की व्याख्या है कि सर्वेषाम एव नाड्यादीनां तत्र तत्र सुषुप्ति स्थानत्वं श्रूयते। तो तत्र तत्र शब्द से लेना अलग अलग शाखा की ये जो श्रुतियाँ यहाँ पर बताई है इस अधिकरण के विषय को बताने के लिए, उन शाखाओं को तत्र तत्र शब्द से लेना और उन अलग अलग शाखाओं में नाड्यादि को सुषुप्ति स्थान के रूप में सुना जा रहा है। और तच्च समुच्चये संगृहीतं भवति, यह अलग अलग शाखा में जो श्रूयमाण नाड्यादि का समुच्चय है, क्या नाम, सुषुप्ति स्थानत्व है नाड्यादि में, वह नाड्यादि का समुच्चय मान लेने पर संभव होता है।
समुच्चये संगृहीतम भवति। और यदि विकल्प मानते हैं पूर्व पक्ष के अनुसार तो कहते हैं विकल्पे येषाम पक्षे बाध स्यात्। विकल्प मानने पर सभी के सभी वाक्य सर्वदा प्रमाण सिद्ध नहीं होंगे। जब नाड़ी को सुषुप्ति के आश्रय के रूप में स्वीकार करेंगे और पुरीतत् तथा ब्रह्म का उपादान नहीं करेंगे, विकल्प में तो ऐसा ही होता है ना। तो इस पक्ष में पुरीतत् तथा नाड़ी को सुषुप्ति स्थान बताने वाले श्रुति वाक्य में बाध प्रसंग आएगा। तो इसलिए कहते विकल्पे येषाम पक्षे बाध स्यात्। तो जिस एक का ग्रहण करेंगे उसमें उस के बोधक वाक्य में प्रामाण्य और बाकी वाक्य में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। ये दोष है। इसलिए मानना होगा कि सब श्रुतियों में सम प्रामाण्य के लिए सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण नाड्यादि का सर्वत्र समुच्चय अपेक्षित है। अब एक आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है कि ननु एकार्थत्वात् विकल्पो नाड्यादीनां व्रीह्यवादिवत् इति उक्तम। पूर्व पक्षी ने यह शंका की कि हमने तो पहले यह बताया है अपना पक्ष स्थापित करते समय कि नाड्यादि में एक प्रयोजनत्व होने से, एकार्थत्व यानी एक प्रयोजनत्व होने से नाड्यादि में विकल्प होगा। जैसे एक प्रयोजनत्व आपके व्रीहि तथा यो में होने से इनमें विकल्प होता है। पुरोडास प्रकृतित्वेन रूपेण या तो व्रीहि का उपादान किया जाता है या तो जौ का किया जाता है। दोनों का भी एक ही याग में पुरोडास प्रकृतित्वेन रूपेण उपादान नहीं किया जाता, ग्रहण नहीं किया जाता। ये कहते हैं कि ननु एकार्थत्वात् विकल्पो नाड्यादीनां व्रीह्यवादिवत् इति उक्तम। ऐसे नाड्यादि का भी एक साथ सुषुप्ति स्थानत्वेन रूपेण उपादान नहीं होना चाहिए, अपितु विकल्प होना चाहिए। ऐसा हम पहले कह चुके हैं। सिद्धांति कहते हैं जरूर आप लोग अपना पक्ष स्थापित करते समय कह चुके हो, हमको ये याद है, उसका हम निराकरण करते हैं। इसलिए व्यास जी की ओर से भगवान भाष्यकार ने लिखा कि न इति उच्यते, यानी यहाँ पर व्रीह्यवादि के तरह नाड्यादि का विकल्प होगा ये नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर न इति इससे कहा गया। व्रीह्यवादि में तो विकल्प ठीक है एकार्थत्व होने से, लेकिन एकार्थत्व प्रकृत नाड्यादि में न होने से इनका विकल्प व्रीह्यवादि के तरह नहीं होगा। ये यहाँ पर न कहते समय सिद्धांति का अभिप्राय है। न इस सिद्धांति
के निषेध वाक्य का स्वयं भगवान भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं कि उच्यते नहि एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पस्य आपतति। के खाली एक विभक्ति एक वाक्य में एक विभक्त्यंत पद के होने मात्र से उस एक विभक्त्यंत पदार्थ में एक प्रयोजनवत्व तथा विकल्प प्राप्त होगा, ये नहीं कहा जा सकता। न का अन्वय आपतति के साथ है, तो न आपतति। आपतति में पत धातु है गति अर्थ में, इसलिए पतति का तो अर्थ निकलेगा गच्छति, और आंग उपसर्ग जोड़ने से आगच्छति। आगच्छति का अर्थ निकलता है आता है, आता है यानी प्राप्त होता है। तो आपतति का अर्थ निकलेगा प्राप्नोति, और उसके साथ शुरू वाला न जोड़ देंगे तो न आपतति का अर्थ निकलेगा न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं होता है। क्या? विकल्प। न आपनोति, न आपतति का मतलब होगा विकल्प प्राप्त नहीं होता है, और एकार्थत्व भी प्राप्त नहीं होता है। किससे? तो कहते एक विभक्ति निर्देश मात्रेण, खाली एक विभक्ति का निर्देश होने मात्र से उस एक विभक्त्यंत पदों के अर्थ में एकार्थत्व तथा विकल्प की प्राप्ति होगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर कहा गया कि नहीं एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पस्य आपतति। आगे है नानार्थत्व समुच्चयोः अपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात् प्रासादे शेते पर्यंके शेते इत्येवम् आदिषु। तो कहते हैं जो नानार्थक है, पूर्व वाक्य में जो सिद्धांती ने एक प्रकार से प्रतिज्ञा की कि नाड्यादि में विकल्प नहीं होगा और एकार्थत्व नहीं होगा एक विभक्ति का प्रयोग होने मात्र से, इसे सिद्ध करने के लिए हेतु बताया जा रहा है नानार्थत्व समुच्चयोः अपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात्। ये पंचमेंत हेतु है कि नानार्थत्व का मतलब होगा भिन्न भिन्न प्रयोजन। तो भिन्न प्रयोजन एवं समुच्चय जहाँ हो रहा है वहाँ पर भी एक विभक्ति निर्देश देखा जा रहा है। कहाँ पर? तो कहते प्रासादे शेते पर्यंके शेते इत्येवम् आदिषु, ये दृष्टांत स्थल है। तो प्रासादे शेते में प्रासादे सप्तमी है, और पर्यंके शेते में भी पर्यंके ये सप्तमी है। तो सप्तमी रूपी एक ही विभक्ति का निर्देश हुआ ना यहाँ पर। प्रासाद और पर्यंक शब्द से सप्तमी रूपी एक विभक्ति का निर्देश होने पर भी ये प्रासाद का प्रयोजन और पर्यंक का प्रयोजन शयन क्रिया के प्रति एक ही नहीं है, इनका अलग अलग उपयोग है। प्रासाद का उपयोग है उपद्रव से बचाना, निद्रा के समय होने वाली वर्षा
आंधी तूफान आदि से सोते हुए व्यक्ति को सुरक्षित रखना, ये तो प्रयोजन है प्रासाद का। और पर्यंक का प्रयोजन है सुविधा से शयन की सिद्धि। तो इस प्रकार अलग अलग प्रयोजन हुआ न पर्यंक का और प्रासाद का। अलग अलग प्रयोजन होने पर भी एक विभक्ति है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एक विभक्ति निर्देश होने से एक प्रयोजनवत्ता ही होगी। यहाँ अलग अलग प्रयोजनवान प्रासाद तथा पर्यंक में भी एक विभक्ति हुई। इससे निकलता है कि एक विभक्ति निर्देश भिन्न प्रयोजन स्थल पर भी होता है। एक विभक्ति निर्देश साथ में इन प्रासाद सप्तम्यंत प्रासाद शब्द का पदार्थ का भी और पर्यंक शब्द का भी समुच्चय होता है। एक तो एक प्रयोजनवत्व भी है तो भी समुच्चय सिद्ध हो रहा है। एक प्रयोजनवत्व होने पर भी एक विभक्ति निर्देश है और एक प्रयोजनवत्व न होने पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका पर्यंक तथा प्रासाद का समुच्चय हो रहा है। तो समुच्चय प्रासादे शेते पर्यंके शेते इति समुच्चय भी हो रहा है। इससे निकलता है कि एक विभक्ति का निर्देश होने से समुच्चय नहीं होगा और एक प्रयोजनवत्व सिद्ध होगा, ये नहीं कहा जा सकता। आगे हैं तथा इहापि नाड़ीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपीति इति एतद् उपपद्यते समुच्चयः। तो जैसे प्रासादे शेते पर्यंके शेते, यहाँ पर प्रासाद एवं पर्यंक का समुच्चय हुआ, ऐसे इहापि यानी दार्ष्टान्त में भी, वो तो दृष्टांत था, तो दृष्टांत में जैसे समुच्चय हुआ ऐसे दार्ष्टान्त में भी यह शब्द से दार्ष्टान्त को समझना कि नाड़ीषु पुरीतति ब्रह्मणि च स्वपीति ये तद उपपद्यते समुच्चय। तो ये जो समुच्चय है नाड्यादि का, यह सिद्ध होगा। नाड़ी का साधनत्वेन रूपेण उपयोग होगा, पूरी तत् का विक्षेपादि से, आंतरिक विक्षेपादि से बचाने में उपयोग होगा। तो आपका जो पर्यंक है ब्रह्म, पर्यंक स्थानीय ब्रह्म है, उसका आधारत्वेन रूपेण उपयोग होगा। तो इस प्रकार अलग अलग प्रयोजनवत्व होने पर भी एक विभक्ति निर्देश है और समुच्चय भी है, ये यहाँ पर कहा गया। अब एक विभक्ति निर्देश बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं उनको कहते हैं तथा च श्रुति ही तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति। तो तदा तासु भवति, तदा यानी सुसुप्तौ, सुसुप्ति अवस्था में, तासु भवति, इसमें तासु का अर्थ है, तासु ये सर्वनाम परामर्शक है नाड़ियों का, इसलिए तासु यानी नाड़ीसु। तो नाड़ियों में
सुषुप्त जीवात्मा की स्थिति होती है। और सुषुप्ति कब होती है तो कहते हैं स्वप्नम न कंचन पश्यति यदा। तो जब सोया हुआ पुरुष कोई भी स्वप्न दर्शन नहीं करता है, यानी द्वैत दर्शन उसे नहीं होता है, उस समय क्या होता है, सुषुप्त होता है। और उस सुषुप्ति के अवसर पर जीव की उपाधि तो नाड़ी में रहेगी और उपहित जीव का अवस्थान रहेगा हृदयस्थ ब्रह्म में। इस अभिप्राय से आगे लिखते हैं अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति। अथ यानी तदा, शुरू में जो यदा है ना कि यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति, उस यदा के द्वारा अपेक्षित है तदा पद। वो तदा ये अर्थ निकलेगा अथ का। कौन से अथ का? अथ अस्मिन् प्राण एव एकदा भवति, इस वाक्य में जो अथ शब्द है, इस अथ शब्द का अर्थ निकला तदा अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। प्राण शब्द का अर्थ है परमात्मा, तो अस्मिन् प्राणे एव यानी अस्मिन् ब्रह्मणि एव एकधा भवति, अर्थ है एक ही भाव को प्राप्त करता है, यानी तादात्म्यापन्न होता है। इति समुच्चयम नाड़ीनाम प्राणस्य च सुषुप्तो श्रावयति। यह वाक्य जो है नाड़ी और प्राण शब्दित ब्रह्म का सुषुप्ति के समय समुच्चय बता रहा है। और इति एक वाक्य उपादानात्, श्रावयति एक वाक्य उपादान, एक ही वाक्य में एक विभक्त्यन्तत्वेन रूपेण इनका उपादान होने पर भी। प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम, कि यहाँ तो नाड़ी के साथ प्राण का समुच्चय अवगत हो रहा है, न कि ब्रह्म का। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा व्यास जी प्रथम अध्याय में बता चुके हैं। ये स्मरण करा रहे हैं भाष्यकार भगवान कि प्राणस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम, समधिगतम यानी सुनिश्चितम। तो क्या सुनिश्चित है? तो प्राणस्य च ब्रह्मत्वम, तो प्राण में ब्रह्मत्व यानी प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, यह बात सुनिश्चित हो चुकी है पहले ही। समधिगतम पहले कब? तो कहते प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही 28वें सूत्र में। 28वां सूत्र यहाँ पर भाष्य में दिया कि प्राणस तथा अनुगमात, तो प्राण परमात्मा ही है, ऐसा वहाँ पर बताया गया है ना। क्यों? तो कहते हैं प्राण परमात्मा के जो जगत उत्पत्ति आदि धर्म है वे प्राण में घटित होने से जगत कारणत्वादि धर्म की प्राण में उपपत्ति होने के कारण प्राण ब्रह्म है। जो जगत की उत्पत्ति आदि का कारण बनेगा वो ब्रह्म है ना। और श्रुति ने प्राण को जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बताया है वहाँ पर, इसलिए माना जाएगा कि ब्रह्म के लक्षण से लक्षित जो प्राण पदार्थ हैं वो ब्रह्म ही है। ऐसा प्राणस तथानुगमात इस वाक्य से बता दिया गया है पहले अध्याय में ही।
और वही प्राण पदार्थ यहाँ पर अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति में ग्रहण करना है। प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा जो तथा प्राणस तथानुगमात, इस अधिकरण में निर्धारित जो प्राण पदार्थ है वही इस श्रुतिस्थ प्राण पदार्थ समझना। ये यहाँ पर अभिप्रेत है। यत्रापि निरपेक्षा इव नाड़ी ही सुप्ति स्थानत्वेन श्रावयति आसु तदा नाड़ीषु सृप्तो भवति इति। तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात् नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते इति प्रतीयते न च एवं अपि नाड़ीषु सप्तमी विरुध्यते नाड़ी द्वारापि ब्रह्मोपसर्पण सृप्त एव नाड़ीषु भवति। ब्रह्मोपसर्पण सृप्त एव नाड़ीषु भवति। तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ब्रह्म शब्द के वाचक न तो हृदयांतर आकाश शब्द का प्रयोग है, न तो प्राण शब्द का प्रयोग है, न तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, और केवल नाड़ी शब्द का मात्र प्रयोग है, ऐसे वाक्य स्थल में माना जाएगा कि ब्रह्म निरपेक्ष नाड़ियों को ही सुषुप्ति के समय जीव आश्रय के रूप में उस वाक्य में बताया गया है। इसलिए वहाँ पर नाड़ी ही जीव का आश्रय बनेगी, सुषुप्त जीव का, न कि ब्रह्म। इस प्रकार की आशंका यदि करते हैं पूर्व पक्षी, तो इसका समाधान करने के लिए सिद्धांतियों ने कहा कि तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात्। तो कहते हैं जहाँ ब्रह्म निरपेक्ष खाली नाड़ी शब्द का प्रयोग है, आसु तदा नाड़ीषु सृप्तो भवति इत्यादि वाक्य में, वहाँ पर प्रदेशांतर में यानी शाखांतर में प्रसिद्ध जो सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में ब्रह्म है, शाखांतर में प्रसिद्ध, उस ब्रह्म का निषेध जीवाश्रयत्वेन रूपेण सुषुप्ति के समय नहीं किया गया है। आसु तदा नाड़ीषु सृप्तो भवति, यह वाक्य नाड़ी में सर्पण तो बता रहा है जीव का, लेकिन जीव के सुषुप्ति के समय आश्रय के रूप में अन्य शाखा में प्रसिद्ध जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का निषेध नहीं कर रहा है। जीवाश्रयत्वेन रूपेण ब्रह्म का निषेध न होने से शाखांतर में प्रसिद्ध ब्रह्म का यहाँ पर उपसंहार किया जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया कि तत्रापि प्रदेशांतर प्रसिद्धस्य ब्रह्मणो अप्रतिषेधात् नाड़ी द्वारेण एव ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते इति प्रतीयते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही निश्चय किया जाएगा कि नाड़ियों से उपसर्पण करता हुआ हृदयस्थ ब्रह्म में आकर के अवस्थित होता है, हृदयस्थ ब्रह्म के साथ तादात्म्यापन्न होता है। ये अर्थ ही किया जाएगा।
तो यो जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि यो ही गंगया सागरम गच्छति गत एव स गंगायाम भवति। तो जो जलबिंदु गंगा जी में मिल करके गंगा जी के साथ गंगा सागर में मिल जाता है, तो गंगा सागर में मिला, वह गंगा के द्वारा मिला है ना, इसलिए माना जाएगा गंगा में भी तृप्त है। वो गंगा में पहले मिला है, तो गंगा जी से मिल करके फिर समुद्र में गया है। ऐसे ही नाड़ियों जो ब्रह्म में उपसृप्त हैं नाड़ी द्वारा, वह नाड़ी में भी उपसृप्त हैं, ये माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। जैसे गंगा सागर में पहुंचा हुआ गंगा के माध्यम से जो जल बिंदु है वह गंगा में भी प्राप्त है, गंगा में भी मिला हुआ है। तो यो ही गंगया सागरम गच्छति गत एव स गंगायाम भवति। आगे हैं अपिच अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। तो ये कहते हैं अपिच अत्र नाड़ी रश्मि द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। तो ये जो वाक्य है ना, आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 6वें खंड में आया हुआ वह प्रकरण है दहर विद्या का प्रकरण। दहर विद्या है सगुण ब्रह्म उपासना, सगुण ब्रह्म की भी अहंग्र उपासना, और सगुण ब्रह्म की अहंग्र उपासना करने वाला उपासक उत्तरायण मार्ग से चला जाता है ब्रह्मलोक, और वहाँ ब्रह्मा जी से एक दहर विद्या क्रम मुक्ति की साधनभूता विद्या है ना, फिर ब्रह्मलोक में पहुँचा हुआ साधक ब्रह्मा जी से वेदांत अध्ययन करके ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है और जीवन मुक्त होकर के ब्रह्मा जी की आयु तक वहाँ ब्रह्मलोक में निवास करता है, और फिर ब्रह्मा जी के साथ विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है। ये स्थिति है ना। तो 8वें छांदोग्य के 8वें अध्याय के 6वें खंड में दहर विद्या रूपी जो सगुण ब्रह्म विद्या है उसके फल की प्राप्ति को बताया जा रहा है। बाहरी उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति किसको होती है? तो जो शरीर से निकलते समय सुषुम्ना नाड़ी से होकर के मूर्धा देश से निकलता है, वही उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंच पाता है। इसलिए वहाँ नाड़ी को बताया गया है एक प्रकार से क्या, वो ब्रह्मलोक प्राप्ति का मार्ग। वहाँ नाड़ी से लेना हृदय संबंधी 101 नाड़ियों में से जो प्रधान नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। तो ये लिखते हैं कि अपिच अत्र रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य। तो रश्मि यानी नाड़ीगत जो सूर्य की रश्मियाँ हैं यानी पित्त हैं, वह और नाड़ी
रूप जो यानी उत्तरायण सुषुम्ना नाड़ी रूप जो उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति में सहायक नाड़ी है, इसे ब्रह्मलोक प्राप्ति का मार्ग के तरह मार्ग कहा गया है। तो ब्रह्मलोक है हिरण्यगर्भ का लोक, उसकी प्राप्ति का साधन विवक्षित है। तो विवक्षितत्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। तो नाड़ियों में सृप्ति यानी नाड़ी से गमन, उपसर्पण वहाँ बताया जा रहा है। किस लिए? ब्रह्मलोक की प्राप्ति दहर उपासक को दिखाने के लिए। और दहर उपासक जिस नाड्यात्मक मार्ग से जाता है उस मार्ग की वो मार्ग है प्रतिपाद्य, और जो प्रतिपाद्य विषय होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि नाड़ीषु सृप्तो भवति इति उक्त्वा तन्न कश्चन पाप्मा स्पृश्यति इति ब्रुवन् नाड़ी ही प्रशंसति। तो नाड़ी की प्रशंसा श्रुति करती है। नाड़ी ही प्रशंसति, इसमें प्रशंसति का कर्ता है श्रुति और कर्म है नाड़ी। तो श्रुति भी नहीं, ब्रुवन ये पुल्लिंग होने से वेद उसको समझना कर्ता। तो इति ब्रुवन वेदः नाड़ी ही प्रशंसति, ऐसा कहता हुआ वेद ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधनभूता जो नाड़ी है उन नाड़ी की प्रशंसा करता है। कैसे? तो कहते इस प्रकार कि नाड़ीषु सृप्तो भवति इति उक्त्वा। तो जो उपासक शरीर छूटते समय ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधनभूत नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें प्रविष्ट होता है, उस समय उसे द्वैत दर्शन नहीं होता, बाह्य द्वैत दर्शन। इसे कहा जा रहा है कि तम न कश्चन पाप्मा स्पृशति। तो तम यानी नाड़ी में उपसृप्त हुआ जो साधक है, दहर विद्या उपासक, उस उपासक को कश्चन पाप्मा न स्पृशति, कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति में प्रतिबंधक जो पाप है उस पाप का संश्लेष नहीं होता। किसको? जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हुआ उपासक है उस उपासक को पाप का स्पर्श नहीं होता। ये बता करके एक प्रकार से प्रशंसा कर रही है श्रुति नाड़ी रूप मार्ग की। यदि नाड़ी में नहीं उपसृप्त होगा तो पाप का स्पर्श होगा। तो पाप का स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है? नाड़ी में उपसृप्त होने से। तो इसका अर्थ है नाड़ी का महत्व है। तो इस प्रकार नाड़ी की प्रशंसा की जा रही है, मार्ग की प्रशंसा, क्योंकि मार्ग वहाँ पर प्रतिपाद्य है। जो प्रकृत विषय होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। अर्थवाद वाक्य भी प्रकरण के तात्पर्य विषय का निर्धारण करने में एक लिंग बन जाता है ना। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। तो इसमें यह अर्थवाद हुआ प्रशंसात्मक वाक्य। तो ये कहा गया कि तन्न कश्चन पाप्मा स्पृश्यति इति ब्रुवन् नाड़ी प्रशंसति।
आगे कहते हैं ब्रवीति च पाप्मस्पर्शा भावे हेतुम तेजसा ही तदा संपन्नो भवति इति। तो पाप के स्पर्श न होने में, पाप का स्पर्श न होने में हेतु बताया जा रहा है कि तेजसा ही तदा संपन्नो भवति। तेज का अर्थ है पित्ताख्य तेज, और वो पित्ताख्य तेज रहता कहाँ है? नाड़ी में। इसलिए नाड़ीस्थ जो पित्ताख्य तेज है उससे युक्त होने से, संपन्न होने से क्या हो रहा है कि पाप उसे स्पर्श नहीं कर रहा है। तो तेजसा नाड़ीगतेन पित्ताख्येन अभिव्याप्त करणो न बाह्यान विषयान ईक्षते इत्यर्थ। तो ये कहा कि नाड़ीगत जो पित्ताख्य तेज है उससे अभिव्याप्त हुआ कौन? नाड़ी में प्रविष्ट उपासक। तो उस समय वह क्या करता है? तो कहते हैं न बाह्यान विषयान ईक्षते, बाह्य विषयों की उसे प्रतीति नहीं होती है। इति तेजसा नाड़ीगतेन पित्ताख्येन अभिव्याप्त करणों। और क्यों उसको बाह्य विषयों की प्रतीति नहीं हो रही है? तो कहते हैं इसलिए कि पित्त नामक तेज से व्याप्त करण उसकी उपाधिभूत इंद्रिया है, जो ज्ञान की साधनभूत इंद्रिया है ना, वह प्रकाश से व्याप्त है। तो जैसे अपेक्षा से अधिक प्रकाश हो जाए तो चक्षु इंद्रिय से रूपादि विषय जो उसके हैं उनका ग्रहण नहीं हो पाता ना। ऐसे पित्ताख्य तेज से बाह्य करण व्याप्त होने से बाह्य करणों के जो विषय हैं उनकी प्रतीति नहीं हो रही है। ये यहाँ पर कहते हैं पित्ताख्येन अभिव्याप्त करणो न बाह्यान विषयान ईक्षते इत्यर्थ। अब यह अथवा इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।